दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है बिना चूल्हे की रसोई। शहर से दूर बसा एक पुराना गांव जहां आधुनिकता की हवा भी नहीं पहुंचती थी। गांव के एक छोर पर खंडहर जैसा एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग निर्जन रसोई के नाम से जानते थे। इस घर की सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ कभी किसी ने चूल्हा जलते नहीं देखा, लेकिन अंदर से अक्सर खाने की खुशबू आती रहती थी। जो भी इस रहस्यमयी रसोई के अंदर झांकने की कोशिश करता, वो या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। हवेली का रहस्य। अजय एक युवा पत्रकार जिसने कई रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई उजागर की थी, इस बार इस बिना चूल्हे की रसोई का रहस्य जानने गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया कि वहां मत जाना, लेकिन उत्सुकता के आगे डर हार गया। रात के अंधेरे में अजय ने हवेली के अंदर कदम रखा। दीवारों पर धुएं के निशान थे, मगर वहां कोई चूल्हा, स्टोव या आग जलाने का साधन नहीं था। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, अचानक उसे ताजे पकवानों की महक आई। सामने रखी एक लकड़ी की मेज पर गर्मा-गर्म पराठे और सब्जी रखी थी। अजय ने डरते-डरते एक निवाला लिया और तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। अनदेखे हाथों का रहस्य। अजय को महसूस हुआ कि हवेली में वह अकेला नहीं था। अचानक ही उसकी पीठ पीछे किसी के चलने की आहट आई। उसने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। घबराकर उसने अपने कैमरे से तस्वीर खींची, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक अधजली महिला जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। अजय तेजी से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर किसी औरत की धीमी, भयानक हंसी गूंजने लगी। गांव के बुजुर्ग की कहानी। किसी तरह अजय खुद को बचाकर बाहर निकला और सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ के पास पहुंचा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह हवेली कभी एक मशहूर रसोइया की थी। उसके हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन एक दिन जलन और ईर्ष्या के कारण कुछ लोगों ने उसे रसोई समेत जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा अब भी भूखों को खिलाने के लिए वहाँ मौजूद है, लेकिन जो उसके खाने का अपमान करता है वह बच नहीं पाता। मौत की दस्तक। अजय को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी भर है, मगर रात होते ही अजय को अजीब अनुभव होने लगा। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति
उसके पीछे पीछे चल रही है। उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही अधजली महिला दिखने लगी। तुमने मेरे हाथ का खाना खाया लेकिन उसे पूरा नहीं किया। एक धीमी गूंजती आवाज़ आई। अजय ने देखा कि सामने वही थाली रखी थी जिसमें अधखाया पराठा और सब्जी पड़ी थी। अजय डर से कांप रहा था मगर उसके शरीर ने मानो अपना नियंत्रण खो दिया था। उसके हाथ खुद ब खुद पराठा उठाकर मुंह में डालने लगे। अजय के दोस्त अगले दिन उसे ढूंढने हवेली पहुंचे मगर वहां सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था जिसमें रिकॉर्डिंग में वही महिला बोल रही थी। अब मेरी भूख मिट गई कुछ समय के लिए। गांव वाले कहते हैं कि जिसने भी इस हवेली के खाने का स्वाद चखा वह फिर कभी नहीं लौटा। आज भी वहाँ बिना आग के पकने वाले खाने की खुशबू आती है। अगली बार अगर कहीं बिना चूल्हे की रसोई दिखे तो संभल कर रहना। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।